Hello, dear student. Today we will discuss the another टॉपिक इंटीग्रेशन हमारा जो चल रहा था, जो टॉपिक है उसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे पहला क्वेश्चन है अपना, इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं 1/2x+3 इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो हमने बोला था कि भी यदि लीनियर है, क्योंकि यहाँ हमने ये दिखाई दिया कि भी 1/x सारे जैसे लीनियर की फॉर्म सारी हमारी ये है ax + b, ठीक है ना। और इसके ऊपर पावर हम बोलते हैं कि भी -1। तो लीनियर पर पावर, बार बार ये बात बोली जाएगी, लीनियर पर पावर है कि नहीं, लीनियर है कि नहीं, तो ध्यान रखना है भाई। तो 2x+3 होल पावर -1, तो इसका इंटीग्रेशन जैसे हम जानते हैं कि भी इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन नहीं होता है। जैसे n यदि बराबर -1 हो तो हम इसका log of x इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्म बन जाएगी 1/x। और यदि कुछ लीनियर पर पावर है तो उसका इंटीग्रेशन पावर में एक जोड़ो, जितना जुड़ के पावर हो गई है उससे भाग दो, और फिर यदि x का कोफिशिएंट है तो उससे भी डिवाइड करिए। तो पहले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं सीधा ही log of 2x+3 डिवाइडेड बाई 2। x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है और प्लस से। दूसरे क्वेश्चन में मैंने उसी प्रकार का एक फॉर्म ले ली, लेकिन उसके ऊपर पावर 2 है। अब इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये आया 2x+3 होल पावर -2 इंटू dx। तो ये पावर जो है वो -1 नहीं है, तो इसके लिए तो जो अलजेब्रा वाला जो रूल बताया था कि भी 2x+3 इसके ऊपर पावर जो है उसमें एक जोड़ो, जितनी पावर जुड़ के हो गई उससे भाग दे दिया, और फिर x के कोफिशिएंट से भी भाग दे दो। तो ये सिंप्लीफाई करते हुए लिख दिया हमने -1/2x+3 इंटू 2 डिनोमिनेटर में और प्लस c। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमारा ये हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन में हमें काफ़ी अभ्यास करना होगा। इस तरह की बात तुरंत दिमाग में आनी चाहिए कि भी कर क्या रहे हम, लीनियर है, ये भी लीनियर है, यहाँ क्या कर दिया, थोड़ा सा सवाल को बढ़ा लिया, मतलब समस्या बना ली हो। मानो कि डिनोमिनेटर में x+1 है, ऊपर x² है, हम देखेंगे इसको इंटीग्रेट कैसे करें। तो अब हमारा जैसे शुरुआती जो रूल है ना, ये रूल का मतलब ये है कि भी पहले वीडियो में हमने देखा कि भी हम बार बार यही बात देखते हैं कि भी कोई फंक्शन है और स्टैंडर्ड फंक्शन है क्या। जैसे फंक्शन का मतलब कोई तो नहीं कह सकते हम, जैसे secant(x) × 10x है और ये स्टैंडर्ड है, इसका इंटीग्रेशन सीधा हम लिख सकते हैं भी secant(x + c) है। अलजेब्रा में काफ़ी एक्सप्रेशन हमने लिखे थे कि भी लीनियर पर पावर यदि हमारे पास है तो यहाँ तो हम देखेंगे भी लीनियर डिनोमिनेटर में तो लीनियर है, लेकिन ऊपर भी लीनियर पर पावर तो 2 दी है इसने। तो किस प्रकार से इसको किस प्रकार से कैलकुलेट करें ताकि ये इंटीग्रेबल हो जाए, इंटीग्रेशन निकल आए इसकी। तो हम इसको बिखेरेंगे। बिखेरने का मतलब मेरा ये है कि इसको भाग दे दें। तो फिर देखिए, तो यानी कि x² अपॉन, एक बार लिख लिया, यदि मैं ऊपर 1 घटा दूं और 1 जोड़ दूं, ये भाग देने की प्रक्रिया है मेरी भाई। अब इसको इससे सारे को इससे x+1 से डिवाइड किया तो आया x-1 और +1/x+1, यानी दिस होल एक्सप्रेशन। या डिवाइड कर लो, बात एक ही है। x² को x+1 से यदि डिवाइड करोगे तो x बार कैरी हो आई x² + x, और फिर -x, फिर ये -1 से भाग दिया और फिर ये 1, तो दिस +1/this, यही तो लिखा गया है, और होल इंटू dx। अब देखो यही जो एक्सप्रेशन है ये हमने इस प्रकार से कन्वर्ट करके एक एक टर्म को ध्यान से देखो, लीनियर है, हाँ है,
कांस्टेंट है अलग अलग, तो इसका इंटीग्रेशन इसका अलग से निकाल देंगे, और प्लस ये तो यही फॉर्म आ गई 1/x+1, या लिख दे x+1 की पावर -1, यानी कि तो ये तो log ऑफ, यानी किसका डेरिवेटिव है यूँ समझें, तो यानी कि इंटीग्रेशन x का तो हो गया x² माइनस x और प्लस log ऑफ x+1 और प्लस c। ठीक है ना भाई। अगले जैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा और इसी प्रकार की बात ली है कि भाई ऊपर x है नीचे x है, तो फिर हमने इसको डिवाइड करके अलग अलग 2 या 3 कितने भी पार्ट में बांट लिया जाए और फिर उसकी इंटीग्रेशन निकाल दें। तो ऊपर 1 जोड़ दें या भाग दे दो, 1 जोड़ दें 1 घटा दें और x+1 और इंटीग्रेशन ऑफ, तो इसको इससे डिवाइड किया तो 1 - 1/x+1, ये वही चीज़ है, भाग दे करके यही चीज़ आएगी हमारे पास। और इसको इंटीग्रेट करें तो x - log ऑफ x+1, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हुआ। अब अंतिम जो पार्ट है उसमें इरेशनलिटी आ गई है भाई, यानी इरेशनल नंबर दिखाई दिया, रेडिकल साइन है यूं बोल दें। इसको किस प्रकार से, यदि अकेला होता मान लिया x × में ना हो और इसको इंटीग्रेट करना हो तो आसान है, x+3 होल पावर 1/2 और ये dx है, तो इसका इंटीग्रेशन x+3 1 जोड़ दें तो 3/2/3/2 और प्लस c। और यदि यहाँ या x मल्टीप्लाई में दे दिया तो अब क्या करें, तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करके वही जिस प्रकार से ऊपर जो क्वेश्चन थे उनको हम मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे थे, तोड़ फोड़ करके कुछ करें। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से, ये काफ़ी इस तरह की क्वेश्चन मिलेंगे हमें। जैसे मैंने क्या कर दिया कि भी 3 जोड़ दिया 3 घटा दिया, ये जो बाहर x है, और यहाँ √(x+3) लिख दिया और इंटू dx। अब मैं सारे को इकट्ठे को लेकर के x+3 से एकदम सीधी मल्टीप्लाई कर दिया, भाई गुणा कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो x+3 गुणा की तो आधी पावर तो इस पर है और ये सारा 1 पावर लिए हुए हैं, तो 3/2 अभी कैलकुलेशन चल रही है, और -3 × x+3 होल पावर 1/2। अब ध्यान से देखें, 2 पार्ट में इस दिए हुए एक्सप्रेशन को मैंने कन्वर्ट कर लिया, और पहला पार्ट को देखें तो लीनियर पर पावर है, दूसरे पार्ट को देखो तो वो भी लीनियर पर पावर है, तो बस तो अब तो ये इंटीग्रेबल हो गया। x+3 होल पावर 1 जोड़ते हुए डिवाइडेड बाई 5/2 -3 टाइम्स ऑफ x+3 1 जुड़ने पर पावर 3/2 अपॉन 3/2, 3 से 3 काट दिया, 2 ऊपर, और इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख दिया, तो इसका इंटीग्रेशन ये आया। ठीक है, और ले लिया हमने जैसे ऑन x²+1 और इसको ऐसे ही लिख लिया इंटू dx। देखोगे भी ये तो हम किसी का डेरिवेटिव जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, तो ये तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है, तो तुरंत लिख देंगे। ये तो याद करने के लिए हमें बोला गया था भी, ये तो याद हो। ये इसी प्रकार से मान लिया 1/ यहाँ लिख दिया जाए 3x इसका स्क्वायर और +1, तो फिर भी कहेंगे कि भाई ये तो अब मान लिया यहाँ x था, मतलब हमने शुरुआत में ये बात देखी थी, यहाँ यदि x है तो क्या d के आगे x है, तभी हमारे स्टैंडर्ड रूल लगते हैं। भाई एक बार फिर दोहरा लें उन्हीं बातों को, जैसे sin x है तो यहाँ dx है, उस वो बेसिक फंडामेंटल रूल है रिवर्स हमारे। तो ये बोला था भाई -cos x है, ये तो इसका इंटीग्रेशन cos x है, उसके आगे dx, ये x है, ये d लगा दिया, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा sin x + c। इसी प्रकार से sec² x, यहाँ dx, तो वो होता है भी tan x + c। तो यही बातें हैं सारी, जो इन्वर्स का डेरिवेटिव जो निकाले थे वो यूं की यूं फॉर्म दे दे, जैसे यहाँ थी x² + 1, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x + c। ठीक है ना, यहाँ
इसी को बदल करके मैंने यूँ लिख दिया, अभी लिखा जैसे कि भी 1/3 या खुल करके दे दे कि भी 9x² + 1 है और यहाँ dx। तो अब कैसे करें? तो अब बोले कि भी यहाँ तो जो x है, या तो वो बात याद रखो कि भी x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो या तो उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, या फिर इसका हम बार बार ये आदत डालेंगे भाई कि भी 1/, जैसे आदत का मतलब यहाँ समझिए कि भी यहाँ मेरा ये x है, तो इसके आगे ये लिखा होना चाहिए। तो 3 में तो यहाँ ले लूँ और x यहाँ लिख दूँ, 3 × dx मेरा ऊपर चाहिए मुझे, तो 3 दिया नहीं को मल्टीप्लाई बाहर कर दिया, मतलब एक्सप्रेशन था वो यूं का यूं रखा हमने। जो इंटीग्रेंड बोलते हैं उसमें कोई बदलाव थोड़ी है, 3 3। अब देखेंगे कि भाई ये तो अब tan इनवर्स वाला रूल दिखाई दिया, क्योंकि ये हम 1 मिनट के लिए dx पर्सन में यहाँ dx दिया है, तो 3x 1 मिनट के लिए मैं मान लूँ कि भाई वो कोई t मान लिया, तो क्या आगे हमारे पास dt है, ये मैंने बना ली। देखो इसमें 1 मिनट के लिए t मान लूँ, जैसे क्योंकि मैं इसको सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इसी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड जो रूल हैं उनमें बदलाव कर सकता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को फिर एक बार कि भी 3x को मैंने t मान लिया, तो एक बार देखिए क्या हुआ कि भी t² + 1, तो बिल्कुल ये तो इसी फॉर्म के अनुसार सा दिखाई दिया। तो यदि यहाँ t है तो dt ऊपर होनी चाहिए, तो dt कहाँ से लाऊं मैं? ऊपर तो dx है, मैं सब्स्टिट्यूशन डाल रहा हूँ, 3x की जगह t डाल दिया, तो यहीं से मुझे डेरिवेटिव मिलेगी। हम बार बार ये पीछे डेरिवेटिव में सीख चुके हैं, अप्रोक्सीमेशन जो रूल था उसमें देखा था कि dx जो है या dy जैसे हमने निकाला था किस प्रकार से कि भाई जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालो और उसके साथ उसके dx की गुणा और। तो यहाँ भी भाई यहाँ ये 3x = t है, y = x है, ऐसे मान सकते हो, तो इसका डेरिवेटिव निकालें तो ये तो 3 dx, ठीक है भाई, बराबर है, ये आ गया। इसने कहा है कि भाई इसने क्या बताया कि भाई dx की जगह तो dt/3 लिखो, dx की जगह, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऊपर एक तो ये क्वेश्चन दिखाई दिया, इसका तो सीधा आंसर दे दिया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव कर दिया, इसने 3x दे दिया, लीनियर जो था हमारा वास्तव में जिसमें x का कोफिशिएंट 1 था उसको 3 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन में बदलाव कर दिया। तो अब बदलाव होने से क्या हुआ कि भी dx में कमी रह गई है, यहाँ जो x होना चाहिए था उसका d के आगे लिखा होना चाहिए था, वो तो नहीं है। या तो जैसे अब मैंने यहाँ इतना लिखा है, ये इस पर ध्यान दो, या तो ये ऐसे लिख दूँ। अब बोला कि भाई अब तो पूरा हो गया काम, हाँ इसको मैं लिख सकता हूँ के रूप में 1/3 tan इनवर्स 3x। यहाँ जो 3x जैसा व्यवहार कर रहा है, मान लिया x मान लूँ मैं इसको, तो ऊपर हमारा dx पूरा है, ठीक है ना भाई। वही बात मैं समझाने के लिए मैं 1 मिनट के लिए इसको t मान लिया, तो यहाँ तो x तो हमारा t में बदल गया। अब dx को बदलें, तो dx को dt में बदलने के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया और जो किया आया 3 × x का डेरिवेटिव dx और t का आ गया dt, ठीक है भाई। और dx की जगह लिख दिया dt/3, जैसे ये 3 में जाते हुए। तो अब देखो ये तो tan इनवर्स t है बाहर 1/3, और t की जगह जो माना था वापिस, क्योंकि उत्तर तो हमें x में ही लेना है, तो 3x। तो इसको भी देखो और एक ये सेम आंसर आया। और इस तरह की हमने बातें पहले वीडियो में भी काफ़ी समझाई थी, तो उनको बार बार हमें अभ्यास करना, तभी इस तरह की चीज़ें एकदम हमें दिखेंगी क्वेश्चन में। और लिया कोई भी, जैसे हम मान लिया यही अभ्यास करते हैं एक बार, sin x² है, ठीक है ना भाई, और कहा कि भी sin x² है, तो हम बार बार देखो ध्यान देने की चीज़ ये है कि भी यहाँ लीनियर होना चाहिए, और यदि ये लीनियर नहीं है, मतलब
यहाँ देखो साइन के आगे x है तो इस x का यहाँ dx, इस x का यहाँ लिख दिया, तो फिर कह देंगे भी इसकी तो इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब यहाँ यदि इसके आर्गूमेंट में यदि पावर 2 डाल दी, तो यदि वो यूं कह दे कि भी d ऑफ x स्क्वायर, फिर तो बड़ा आसान है क्वेश्चन की, वही बात आ गई। कौन सी? कि भी इसको जैसे मैं 1 मिनट के लिए t मान लूँ, तो ये आ गया जैसे साइन t, और ये डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर का मतलब क्या है? 2x इंटू डी एक्स। तो अब क्या मानना है, मतलब सीधा सा ही महसूस हो रहा है कि साइन ऑफ द आर्गुमेंट है और आर्गुमेंट का डेरिवेटिव दिया है, तो ये तो सिंपली हम यूं ही माने कि भी साइन t इंटू डी टी है। ये एक्स थोड़ा चेंज किया है बस मैंने, और कुछ नहीं, कि जो आर्गुमेंट था वो ही d के आगे लिख दिया, तो मैं तो इसका इंटीग्रेशन लिख दूंगा माइनस कोस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है ना? एक स्टूडेंट तो इस प्रकार से सीधा भी देख सकता है, जैसे यूं कह दे कि भी चलो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाता हूं, जैसे इस क्वेश्चन को चलाए, पुट इस तरह से लिख के भी पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो एक्स स्क्वायर की जगह तो टी लिख दिया। फिर ये डी वगैरह कैसे आए, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 2x इंटू डी एक्स और बराबर डी टी। तो ये ध्यान से देखो, तो ये तो 2x इंटू डी एक्स ही है, मतलब इसका डेरिवेटिव निकाला 2x और dx के साथ उसकी फिर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये सारे की जगह dt हो गया। तो अब t में जो बदलाव या एक्सप्रेशन हमारा जो है वो साइन t इंटू डी टी आ गया। तो ये तो ध्यान से देखें तो स्टैंडर्ड है, बेसिक मतलब इंटीग्रल हो गई हमारी, तो इसको हम लिख देंगे माइनस कोस टी प्लस सी, और t की जगह बदलते हुए एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो वही बात आ गई। तो बार बार हमने ये चीज़ या ये बातें पहचाननी है कि इंटीग्रेंड दिया गया है उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी का मतलब है एक तो जो फंडामेंटल जो बातें हैं, फंडामेंटल का मतलब वो याद होने चाहिए, जो रिवर्स प्रोसेस है ना हमारी, कि भी कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकाला, तो वो डेरिवेटिव यहाँ लिख दे, तो फिर वो खुद फंक्शन क्या है, जैसे साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, ये हमने लिखे थे, ये पहले वीडियो में बार बार बोल रहे हैं। और लिया जैसे यहाँ देखो साइन के आगे यहाँ मान लिया मैंने कोस एक्स लिख दिया, यानी कि क्या बदलाव हो रहा है, साइन ऑफ द आर्गुमेंट में मैंने कोस एक्स लिख दिया। तो यदि ये कोस एक्स लिख दिया तो यहाँ पक्की बात है कि डेरिवेटिव ऑफ, या फिर यहाँ क्या लिख दे, सिर्फ ये लिख दे कि भी साइन एक्स और फिर डी एक्स लिख दे। तो ये पहचान में आनी चाहिए ये बातें कि भाई हाँ मतलब किस प्रकार की बात है कि भी साइन ऑफ द आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट जैसे मैं एक बॉक्स के द्वारा, और इस आर्गुमेंट जैसे मैं एक्स लिखता था, इस आर्गुमेंट के लिए डी के आगे यदि आर्गुमेंट है ये मेरा, तो फिर तो मैं बोलूँगा कि भी ये तो स्टैंडर्ड ही है, जैसे एक्स स्क्वायर के लिए कहानी थी वही बात है यहाँ। तो यहाँ भी कोस एक्स को जैसे दो प्रकार से, एक तो सीधा हम कर सकते हैं यदि पहचान आ जाए कि साइन ऑफ द आर्गुमेंट में, जैसे इसको मैं बदल करके ऐसे लिख दूँ, साइन ऑफ द आर्गुमेंट और फिर यहाँ डी ऑफ कोस एक्स। लेकिन क्वेश्चन में डेरिवेटिव में थोड़ी कमी दिखा रखी, इसने माइनस का चिन्ह नहीं दिया, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव यदि हम निकालें तो वो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स आएगा, ये जो कि दिखाया गया है। यहाँ माइनस की समस्या है तो वो माइनस मैंने बाहर ले ली, मतलब ये और ये एक ही बातें हैं दोनों, चाहे सोल्व करके देख लो, इसको डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया। तो क्या वो बातें मिल गई कि साइन ऑफ द आर्गुमेंट और आर्गुमेंट का क्या डेरिवेटिव है यहाँ? बिल्कुल है। तो फिर तो मैं इसको भी वही बात बोल दूंगा, साइन टी इंटू डी टी है ये तो, और कुछ नहीं। और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी और एक माइनस और दिया है, या पीछे से आ रहा है, और प्लस सी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। और अब कोस टी का मतलब है, मतलब पुट करके यदि काम कर रहे हो तो, कि भी जैसे समझाया है कि भी ये साइन टी जैसा व्यवहार हो गया, वरना हम सीधा क्या लिख दें, जैसे यहाँ क्वेश्चन में
या कोस टी लिख दिया एक बार इसी आगे बढ़ाते हुए, और प्लस सी। टी कौन मानना था? कोस एक्स, तो कोस ऑफ कोस एक्स और प्लस सी, यही आंसर आ गया। यदि वापस इसको यानी इसको डिफ्रेंशिएट करके तुम देखो तो तुम्हारा यही आंसर आएगा, देख सकते हैं, क्योंकि माइनस कोस ऑफ द आर्गूमेंट का डेरिवेटिव कितना है? माइनस साइन ऑफ द आर्गूमेंट, और आर्गूमेंट का अगेन डेरिवेटिव, तो माइनस माइनस प्लस होकर के बिल्कुल यही जो रिवर्स प्रोसेस है वो मिल जाएगी हमें। और उसी बात को हमने भाई यहाँ समझा है, इंटीग्रेशन का मतलब ये है। और लेते हैं एक दो एग्जाम्पल, जैसे टेन इनवर्स एक्स लिख दिया, और फिर एक लिख दिया आगे 1 + x², और यहाँ लिख दिया dx। क्या हमारी बात पूरी हो रही है? ध्यान से देखो, टेन इनवर्स एक्स को या इसके ऊपर मैं पावर डाल दूं, चलो एक बार बाद में देखेंगे इसको, इतना ही एक बार हम अभ्यास करते हैं। कोई फंक्शन है टेन इनवर्स एक्स, इसको भी एक बार छोड़िए भाई। टेन इनवर्स के अंदर मैं कोई भी लिखते हैं सीकेंट एक्स लिख दिया, और आगे लिख दिया उसने सीकेंट एक्स इंटू 10x और इंटू dx। तो क्या हमारी कुछ सब्स्टिट्यूशन या कुछ सोच समझ करके हम इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या उसमें बदल सकते हैं? बिल्कुल भाई, कि देखो एक बार तो गलत हो गया, अभी इसका सूत्र अभी सीखा नहीं हमने टेन इनवर्स का। मतलब यहाँ जैसे सीकेंट एक्स और लेते हैं, हमने लिया कि भाई कोस ले लिया एक मिनट के लिए, कोस ऑफ सीकेंट एक्स, और फिर आगे ये लिखा मिला, तो फिर हमने सारे को गहराई से देख करके कोस ऑफ द आर्गूमेंट, और आर्गूमेंट का डेरिवेटिव क्या यहाँ है? बिल्कुल है, कोस ऑफ आर्गूमेंट का डेरिवेटिव। तो जैसे फिर मैं वही दोहरा लूँ कि इसको जैसे मैं एक मिनट के लिए टी मान लूँ, तो ये तो हो गया कोस टी, तो ये तो यहाँ तक टी में बदला गया। अब इसको भी मैं टी में बदलूँ तो dx वगैरह कब आती है? डेरिवेटिव निकालूं किसका? जो माना था एक बार उसी पर भी, सीकेंट एक्स बराबर है, मैंने t माना है, इसका डेरिवेटिव निकालूं तो सीकेंट एक्स इंटू 10x इंटू dx बराबर है dt। ठीक है, जैसे y बराबर है मान लिया x है, और इसका dy अपॉन dx चाहिए, चाहे यूँ भी कर दो, वैसे ये अलग चीज़ें हैं, थोड़ा आगे देखोगे तो dy का y का डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ही है ये, तो इसके आगे जैसे d लगा दिया, इसके आगे dx लगा दिया, यही बातें तो लिखी गई हैं कि भी एक हमारी इक्वेशन है, और इक्वेशन को हमने जो माना गया था उसको दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो सीकेंट एक्स इंटू 10x बराबर है dt। तो ये सारे का सारा हमारा देखा कि भी dt में बदला गया। तो सारे के साथ ध्यान से देखें तो कोस ऑफ t इंटू डी टी जैसा ही तो दिखाई दिया ये, या यूं बोल दूं मैं कोस x और आगे dx है, भाई ये x है तो अगला dx है, ठीक है ना। ये x यदि है तो उसका डेरिवेटिव आगे है, तो फिर क्या कह देंगे भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस का साइन ऑफ द आर्गूमेंट, तो सीकेंट एक्स और प्लस सी। तो इतनी सी बातें हमने ध्यान रखनी है। कुछ एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन हैं या फंक्शन में बोल दूं, उनके लिए हम करते हैं, जैसे क्वेश्चन हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिया, जैसे x इंटू में रूट ऑफ x प्लस 1, और कहा कि भी इसको इंटीग्रेट करो, तो इसकी भी अब क्वेश्चन लिया था हमने अभी पीछे। अब जैसे ये x नहीं होता तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता, तो अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ये है कि भी या गुणा खोलेंगे, कुछ नहीं है, दो प्रकार से गुणा हम खोल सकते हैं। एक तो जैसे इसको यूं लिख सकते हैं, रूट ऑफ x को भीतर ले जाएं तो ये x भीतर जाएगा तो x स्क्वायर होकर के जाएगा, तो x स्क्वायर भीतर गया और x प्लस 1, और फिर देखें तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर,
यानी इस प्रकार से एक्सप्रेशन आया। तो यहाँ हम इसमें ध्यान से देखेंगे, भाई पावर तो हाफ है लेकिन ये लीनियर तो नहीं है। यदि ये लीनियर नहीं है तो फिर तो वो रूल नहीं लगेंगे जो हम जानते हैं, तो फिर तो और रूल लगेगा कोई। तो इस x को भीतर ले जा करके हमने ये काम किया, तो अब तो कहेंगे कि भी बड़ा मुश्किल काम हो गया, इंटीग्रेशन हमारे से निकल नहीं रही जितना हमने ज्ञान प्राप्त किया है। तो फिर क्या करें? तो फिर हम ऐसा करते हैं कि इसमें एक जोड़ दिया, एक घटा दिया और ये रूट ऑफ x+1 ले लिया, ठीक है, इंटू डी एक्स। इस सारे को इकट्ठा इसके साथ गुणा कर लिया था वैसे ये सवाल, और लेते हैं इसकी पावर 3/2 और भी माइनस x+1 पावर 1/2 और सारे पर इंटीग्रेशन और इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन। तो अब x+1 होल पावर एक जोड़ा तो 5/2 अपॉन 5/2 और प्लस माइनस x-1 x+1 और पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिया इक्वेशन, मान लिया बाहर 7x+3 है, इस तरह से यही, और रूट के अंदर लिख दिया, मान लिया 5x प्लस कोई भी 1 लिख दूं। तो फिर एक बार वही काम करें कि भी बाहर जो एक्सप्रेशन है वो जो हमारी रेडिकेंट है ने, जो रेडिकल साइन लिए हुए हैं उस जैसा बाहर तैयार करो। यहाँ क्या किया था हमने कि भी इसकी मल्टीप्लाई की थी हमने, तो इस सारे की मल्टीप्लाई तभी संभव है जब x+1 कहीं मैं तैयार कर लूँ, जैसे यहाँ किया, इस सारे को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और जो कांस्टेंट था उसके साथ मल्टीप्लाई हो लिया। तो वही काम बाहर करना होगा हमें, यानी बाहर जो 7x+3 है उसकी जगह 5x+1 तैयार करो। तो देखियो ध्यान से, तो सबसे पहले हमने 7 को यहाँ से हटा दिया, 7 को हटाया, फिर क्या किया भी 5x लिख दो और 5 से मैं यहाँ डिवाइड कर लूँ। देखो यहाँ 7x ही है, अभी और कुछ नहीं है, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ 5x+1 आ जाए। एक जोड़ दिया, एक घटा दिया। अब देखो फिर देखो मैंने क्या लिख दिया है, ये इसको सोल्व करके देखोगे तो तुम्हें 7x ही दिखाई देगा। 7/5 को अंदर ले जाओ, एक से एक तो पहले काट देंगे, 7x ही है। 7x को मैंने कुछ मैनिपुलेट करके इस प्रकार से लिख दिया और +3 भी लिख दिया और ये ब्रैकेट में बंद कर दिया। यानी कि मैंने कुछ इस प्रकार से 7x+3 को लिख दिया ताकि ये मल्टीप्लाई हो जाए किसकी, 5x+1 विद रूट की। अब देखते हैं एक स्टेप आगे, अभी इंटीग्रेशन चल रही है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लिया है इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू डी एक्स। ये जो काम हो रहा है हमारा वही है कि भी लीनियर रेज टू पावर कुछ है तो उसका इंटीग्रेशन हम तैयार कर सकते हैं। यहाँ वही है क्योंकि ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर पर पावर है। तो हमने कुछ इस प्रकार से इसको अदला बदली करके लिख दिया कि भी इसको हम एक्सपेंड कर लें, ताकि अब आगे एक स्टेप में मतलब ये है कि भी 7/5 5x+1 इतना लिख दिया। 7/5 की -1 के साथ मल्टीप्लाई की तो वो जैसे ये, और +3 तो खुला है। ये सारे के, इस सारे के इंटू में ये भी लिख दिया 5x+1 और इंटू डी एक्स, ठीक है भाई। अब गुणा करते हैं भीतरी, इसको सारे को, क्योंकि तो इकट्ठा रहेगा ये, इसके साथ मल्टीप्लाई हुई। तो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ 7/5, बाहर ले तो बाहर ले लो, दिस इंटू दिस विल गिव 5x+1 रेज टू पावर 3/2। इसके साथ मल्टीप्लाई किए इसको सोल्व कर लिया, जैसे एलसीएम लिया 15 और 15 - 7 यानी 8, तो 8/5 हुआ, ये सिंप्लीफाई होकर के ये सारा ब्रैकेट के अंदर है और उसके साथ भी इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो इसको भी लिख दिया +8/5 और कितना है भाई 5x+1 होल पावर 1/2 और इंटू डी एक्स। अब देखो ध्यान से, यानी दिया हुआ जो हमारा एक्सप्रेशन था, या फंक्शन भी बोल दें, फंक्शन था या इंटीग्रेंट थी, उसको मैनिपुलेट करके या सिंप्लीफाई करके मैंने इस प्रकार से लिख दिया ताकि अब ये इंटीग्रेबल
फंक्शन बन जाए, इंटीग्रेबल बन जाए, इंटीग्रेशन निकल जाए आसानी से। क्यों निकल जाए? क्योंकि यहाँ देखो ध्यान से, लीनियर है पावर है, लीनियर है पावर है, तो अब तो इसकी इंटीग्रेशन हो ही गई है। 7/5 5x + 1 होल पावर, एक ऐड करने पर 5/2 अपॉन 5/2। लेकिन यहाँ ध्यान रहे x का कोफिशिएंट 5 है, उससे भी डिवाइड करना मत भूलिए, प्लस 8/5, यहाँ भी 5x + 1 होल पावर 3/2, अब यहाँ भी और प्लस c। तो सोल्व कर लो जो कट पिट रहा हो। तो यहाँ 2 तो ये जैसे 14/125, 5 5 5 की गुणा, और 5x + 1 होल पावर 5/2। यहाँ भी तो कुछ कट नहीं रहा, 16/75 5x + 1 होल रेज टू पावर 3/2 प्लस c। तो ये इसकी इंटीग्रेशन फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना भाई। और लेते हैं इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल। मतलब एक तो एक एक्सप्रेशन लीनियर रेडिकल साइन लिए हुए हो और दूसरा लीनियर बाहर मल्टीप्लाई दे, उसको हम एक्सपेंड करके किस प्रकार से लिखते हैं, और फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन। कोई भी हमने लिख लिया भाई कि 5x - 4 होल इंटू कोई भी 3x या 3/2 ले लो -1, और इसके ऊपर पावर रूट या 1/2 दे दिया और कहा कि इसको इंटीग्रेट करो। तो फिर वही काम है कि भी 3/2 यहाँ हमने पैदा करना है, यानी ये यूं का यूं यहाँ चाहिए। तो यहाँ चाहिए तो इसका रूल क्या है फिर कि 5 को हटाओ, 3/2x लिख दिया। तो 3/2 हमने अपनी ज़बरदस्ती हमने लिखा है यहाँ, तो उसका उल्टा करके यहाँ लिख दो। देखो अब ध्यान से कि भी 5x ही है ये, यहाँ जो 5x है, -4 भी ले, -1 भी लेना है हमने, इसको ये पैदा करना है, और +1 अब भी 5x ही है। इसको सोल्व करके देख लो 5x ही है, और लास्ट में यहाँ -4 और दिखा दिया यही। अब सारे के आगे ब्रैकेट दे दो, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें यही मिलेगा 5x - 4, और एक जो लिख दिया है वो ये। अब मल्टीप्लाई में चल पड़ेंगे, दिस इंटू दिस, इतना सारा, ठीक है ना भाई। और इसके बाद 10/3 है, वो तो इस तरह से ले लेंगे भी 10/3, दिस इंटू दिस विल बी 3/2x - 1, और होल पावर आदि ये थी, इसकी एक पावर है तो 3/2। ये 10/3 यहाँ एक के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो लिख लो, लिखना चाहो तो एक बार, तो प्लस 10/3 और -4, ठीक है ना भाई। ये इसके साथ गुणा करके -4 आगे और है, लाइक टर्म्स को इकट्ठे कर दिया, और ये एक्सप्रेशन इसको फिर मल्टीप्लाई करेगा 3/2x - 1 होल पावर 1/2 और होल इंटू dx। तो 10/3, यहाँ थोड़ा ध्यान करियो क्योंकि यहाँ 10/3 सारे के इंटू में नहीं है। 10/3 जब हमने इसको इसके साथ किया था तो एक बार अंदर ही रख लो, क्योंकि आगे वाले का तो हिसाब कर ही दिया हमने। क्योंकि यहाँ 10/3 की मल्टीप्लाई करके -4 तो लिख दिया गया है, तो इसलिए यहाँ 10/3 इसके साथ रखो, और यहाँ ब्रैकेट दे करके यहाँ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो 10/3 इसी के साथ मल्टीप्लाई में है, वो कैलकुलेशन है मात्रा अपनी। तो अब इंटीग्रेबल हो गया एक्सप्रेशन। मतलब मेन समस्या हमारी यही आती है कि दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है उसको इंटीग्रेबल कैसे बनाएं, सीधा स्टैंडर्ड की फॉर्म में कैसे बदलें। तो यह थोड़ा सा मुश्किल सा दिख रहा था दिखने में, तो कि क्या किस प्रकार से इसकी इंटीग्रेशन निकलेगी। वो रूल नहीं है जो हमारे डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं हम, यहाँ संभव नहीं है। रिवर्स ऑर्डर में चलने के लिए हमें अब काफ़ी अभ्यास करने के बाद ही पता लगेगा कि भी इस प्रकार से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यूँ नहीं है कि भी डेरिवेटिव जितनी आसानी से हम कोई भी किसी प्रकार का एक्सप्रेशन कैसे भी लिखा था उसका डिफरेंशिएशन कर दिया था, लेकिन इंटीग्रेशन इतनी आसान नहीं है। अभ्यास करोगे
तभी ये इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहाँ जैसे हमने ये मैनिपुलेट किया इस प्रकार से और फिर ये आया, अब इसकी इंटीग्रेशन निकाल दो। अब तो आसान है, लीनियर पर पावर है, लीनियर पर पावर है, ये गुणा कोफिशिएंट गुणांक है ये। तो पहली जो इंटीग्रल है, पहली जो इंटीग्रल है वो है 10/3, तो 3/2 x - 1 होल पावर 3/2 अपॉन 3/2, इसको डिवाइड कर दिया एक जोड़ते हुए 5/2 अपॉन 5/2 और इनटू x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई और कर दिया। तो पहली जो इंटीग्रेंड है वो इंटीग्रेट हो गई। सिमिलरली फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिंप्लीफाई दिस टेकिंग एलसीएम, तो यह अभी -2/3 -12 + 10 और इंटीग्रल ऑफ दिस विल गिव अगेन 3/2 x - 1 होल पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 3/2। डोंट फॉरगेट टू डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x एंड लास्ट वी ऐड प्लस या सी। तो नाउ वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, दिस इज द लास्ट, या कह दे कि आंसर ही आ गया, कुछ कट पिट करके आ रहा हो, जैसे 4 ऊपर ले जाओ 15 3 45 ये हो गया, इसको सोल्व करके लिख दिया। तो दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन विल बी इंटीग्रेटेड इन ए सच ए वे। या फिर एक दूसरी विधि और भी है, तो इस विधि की आदत डालते हैं हम, क्योंकि बार बार इस प्रकार के एक्सप्रेशन आगे मिलेंगे। एक रेडिकल साइन का एक्सप्रेशन मिलेगा और बाहर उसी टाइप का ही मिलेगा, और किस प्रकार से मल्टीप्लाई करें, सीधी गुणा है ये, जैसे छोटी क्लासेज में हम गुणा करते थे वही बात है। और ये गुणा का मतलब 2 प्रकार से ही हमने डिस्कशन किया है कि गुणा हो सकती है, या तो इसको अंदर ले जाएं, अंदर ले जाएंगे तो होल स्क्वायर होकर के जाएगा, तो फिर होल स्क्वायर हो गया तो ये इंटीग्रेशन निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब तक हमने जो इंटीग्रेशन सीखी है वो उसके लिए तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। फिर हमने क्या किया कि भाई ये जो रेडिकल साइन वाला जो एक्सप्रेशन है उसी एक्सप्रेशन को बाहर पैदा कर लिया हमने, वो इस प्रकार से कर लिया। और कोई भी रैंडमली कोई भी क्वेश्चन ले लो, तो ये आदत कुछ अभ्यास करो अपनी तरफ से। जैसे मैंने कोई भी लिखा 9x - 7 और स्क्वायर रूट ऑफ, मान लिया x के आगे कुछ भी 5 लिख दिया, यहाँ लिख लेते हैं +3, तो करो तैयारी इसकी। यानी कि हमने 5x + 3 विद रूट यहाँ तैयार करना है, ताकि ये मल्टीप्लाई होकर के और यूँ बोल दे कि लीनियर पर पावर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव 9 को हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, हमें 5x चाहिए, 5x लिख दिया। 5 हमने अपनी तरफ से पैदा किया है, नहीं चाहिए 5, डिवाइड कर दिया। यदि तुम इसको सोल्व करके देखोगे तो तुम्हें 9x ही दिखाई देगा यहाँ। और फिर क्या किया, +3 चाहिए, -3 लिख दिया। अब भी सोल्व करोगे तो तुम्हें 9x ही दिखाई देगा। मैंने मेरी तरफ से कुछ नहीं किया अभी, हाँ ज़रूर मैनिपुलेशन में दिख रहा है +3 -3, लेकिन ये 9x ही है। तो 9x है तो -7 भी लिखना है, वो भी लिख दिया, और होल इनटू दिस 5x + 3, मतलब सेम एक्सप्रेशन लिखा और कुछ नहीं। लेकिन अब मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 5x + विद √2 को सारा इकट्ठा रहेगा ये, और इसके पास ले आओ, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ला हमारा, एक एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो ये सारी टर्म को मैं इकट्ठा एक मानूं, 9/5 बाहर है तो मल्टीप्लाई हो गई 9/5, 5x + 3, मल्टीप्लाई का मतलब दिस होल इज कंटेनिंग पावर 1 एंड दिस इज कंटेनिंग हाफ, यानी इस पर पावर 1 और आधी है, जुड़ जाएंगी ये 3/2। तो नाउ वी टेक लाइक अनदर टर्म्स का मतलब मेरा ये है कि 9/5 ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वो तो लिख दिया, 9/5 इसके साथ मल्टीप्लाई करके 7 और घटा दें, वो एक हमारी कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, लाइक आ जाएगी। लिख लो, लिखना चाहो तो इस तरह से कि भी -27/5 ये मल्टीप्लाई किया, और -7 यदि माइनस कॉमन लेना चाहो तो इस तरह से माइनस कॉमन लेके भीतर ब्रैकेट के अंदर लाइक टर्म्स लिख दिया, और बाहर डिस्ट्रीब्यूशन ला के दोबारा 5x + 3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
और दिस होल इंटू डी एक्स एंड अप्लाई द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं निकाली, हमने तो इसको इंटीग्रेबल के लायक बनाया है। सेम दिस रेडिकेंड, ये जो रेडिकेंड है इसी को पैदा किया है बाहर, ताकि हम इसको खोल दें, एक्सपेंड कर दें। और अब हम इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे, क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें बदलने में कामयाब हो गए, क्योंकि हमारी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये कोफिशिएंट हैं। तो फर्स्ट जो इंटीग्रल है वो हमारी सॉल्यूशन दे देगी। यहाँ से भी लिख रहे हैं 9/5 हैज़ द कोफिशिएंट, इंटीग्रल हेयर 5x + 3, एक जोड़िए, एक जोड़ेंगे पावर में तो 5/2, पावर जितनी हुई है उससे भाग दे दिया, और इनटू में x का जो कोफिशिएंट है उससे भी भाग देना है। इसको सिंपलीफाई कर दो, 35 और जो 27 है वो 62 हो गया, तो 62/5 एंड दिस इज कंटेनिंग पावर 1/2। अगेन दिस इज लीनियर। बार बार हर क्वेश्चन में बोला जा रहा है लीनियर लीनियर लीनियर, मतलब यदि ये क्वाड्रेटिक होती तो हमारे बस की बात नहीं थी अभी तक। सिर्फ हमारा सर्वाती जो इंटीग्रेशन है उसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लीनियर पर पावर हो, तो वो हमें दिख रही है, तो वो उसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो 5x + 3 आधी पावर लिए हुए, तो एक गुणा तो 3/2 अपॉन 3/2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x हेयर वी ऑब्जर्व 5 × 5 प्लस। तो ये जो एक्सप्रेशन आया ये हमारा आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 2 को तो पलट के ऊपर ले जाओ, 18 फिर 5 5 125 हो गई गुणा, यहाँ भी 25 3 75 और 62 का दूना 124। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार के कुछ एक अपनी तरफ से भी क्वेश्चन तैयार करके अभ्यास करो, ताकि इस तरह की कैलकुलेशन हमारे आ जाए।